देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। मिशन ब्रेन अटैक एक देशव्यापी अभियान है जिसका उद्देश्य स्ट्रोक से जुड़ी पूरी देखभाल पर ध्यान देना है। इस अभियान को हाल ही में इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन ने वाराणसी में लॉन्च किया था और इंदौर में इसे बेहतरीन प्रतिक्रिया मिली है। यह अभियान रोकथाम के उपायों से शुरू होता है और फिर स्ट्रोक के सटीक प्रबंधन और पुनर्वास पर केंद्रित होता है। आंकड़े बताते हैं कि हर 4 में से एक व्यक्ति को स्ट्रोक का खतरा होता है। प्रेस वार्ता के दौरान ISA के प्रेसिडेंट डॉक्टर निर्मल सूर्या ने कहा, स्ट्रोक के 3 मुख्य कारण होते हैं: ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल। अगर आपके परिवार में किसी बुजुर्ग को स्ट्रोक हुआ है और आपको भी ब्लड प्रेशर, शुगर या कोलेस्ट्रॉल है तो आपको सतर्क रहना चाहिए। ऐसे मामलों में वजन कम रखना, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करना और शराब व तंबाकू छोड़ने की सलाह दी जाती है। उन्होंने आगे कहा, मौजूदा आंकड़े बताते हैं कि औसतन हर मिनट 3 लोगों को लकवा हो रहा है। लकवा भी मौत का तीसरा सबसे बड़ा कारण है। ISA के सचिव डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा, मिशन ब्रेन अटैक अपनी तरह का पहला अभियान है जो पूरे भारत में स्ट्रोक की रोकथाम, जागरूकता, प्रबंधन, देखभाल और पुनर्वास को कवर करता है। इंदौर ने सही समय पर इस अभियान को बड़े उत्साह और दिलचस्पी के साथ अपनाया है, जिससे वह मुहिम को बढ़ावा मिला है। मिशन ब्रेन अटैक का उद्देश्य ब्रेन स्ट्रोक के बारे में जागरूकता फैलाना और 3 मुख्य पहलुओं पर पूरी देखभाल प्रदान करना है। स्ट्रोक के जोखिम को कम करने के लिए शुरुआती रोकथाम, गोल्डन आवर में सही इलाज जैसे थ्रोम्बोलाइसिस और मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी, स्ट्रोक से होने वाली विकलांगता के लिए लंबे समय तक पुनर्वास की सुविधा। जो मिशन ब्रेन अटैक अभियान चलाया जाता है, किस तरह का अभियान? देखिए, ब्रेन स्ट्रोक जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रेन के अंदर मस्तिष्क में जब खून की नाली बंद हो जाती है और एक लकवा हो जाता है, तो इसके बारे में हमने एक 3 आर्म जो है उसका प्रॉपर एक एंड टू एंड केयर का मिशन किया है, जिसमें पहली आर्म जो है वो प्राइमरी प्रिवेंशन है। दैट मीन्स कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, इनके ऊपर ध्यान दिया जाए और इनको कंट्रोल किया जाए ताकि स्ट्रोक की रिस्क कम हो जाए। दूसरी आर्म है एक्यूट मैनेजमेंट, जिसके अंदर अगर मरीज को जो सिम्टम्स आ जाए जिसमें लकवा हो तो 4.5 घंटे के अंदर जो खून क्लॉट को लाइज करने का इंजेक्शन है वो लिया जा सके, जिसको हम IV थ्रोम्बोलिसिस कह सकते हैं। और अगर कुछ मरीज जो है थ्रोम्बोलाइसिस के बाद भी अगर ठीक ना हो और उनकी आर्टरी ऑक्लूड हो तो वो मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी द्वारा क्लॉट को निकाल कर ठीक हो सके। तो ये सेकेंड आर्म है। और थर्ड आर्म वो है जो 30 से 40% पेशेंट अनलकी रहे हैं, सारा ट्रीटमेंट लिया फिर भी उनको पैरालिसिस रह गया है या उनकी डिसेबिलिटी रह गई है, उनके लिए रिहेबिलिटेशन किया जाए। तो ये एक एंड टू एंड केयर, ताकि मरीज को पूरा एक फेज से लेके लास्ट फेज तक ट्रीटमेंट मिले, ये हमारा ध्येय है मिशन ब्रेन अटैक का। और हम अवेयरनेस करना चाहते हैं पब्लिक में, और हम अवेयरनेस और ट्रेनिंग देना चाहते हैं फिजिशियंस को, ताकि वो ये गोल्डन आवर को यूज़ कर सके रूरल एरिया में, डिस्ट्रिक्ट एरिया में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को फ़ायदा हो सके। जो आपने इंजेक्शन बताया, इसकी क्या लागत आती है और किस तरह से ये कहाँ पर अवेलेबल हो सकता है? हाँ, ये इंजेक्शन तो अभी मार्केट में अवेलेबल है। टेनेक्टेप्लेस तो 20,000 के आसपास, 25,000 में ही मिलता है, तो इतना महंगा भी नहीं है। और सारे हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट आजकल रहता ही है। हमारे यहाँ हर इमरजेंसी में 1 से 2 इंजेक्शन रहते ही हैं। रूरल एरिया में आप बता रहे हैं कि स्ट्रोक की प्रॉब्लम ज़्यादा दिखाई देने लगी है, तो वहाँ पर किस तरह से आपका संगठन जो है जन जागरूकता अभियान चलाएगा इसको? भाई, हम पूरे देश में एक साथ कर सकते हैं, हम कोई एक एरिया में तो नहीं ऐसा डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन रूरल एरिया में क्या ज़रूरत है, मरीज़ अपना ब्लड प्रेशर चेक कराए रेगुलर, डायबिटीज़ के लिए चेक कराए, क्योंकि आमतौर पर लोग वहाँ पर चेक ही नहीं करते हैं। शहर में फिर भी 6 महीने में, साल भर में लोग हैं जो जाके हेल्थ चेकअप करा लेते हैं, लेकिन रूरल एरिया में हमारे पास करीब 20 से 30% मरीज ऐसा आते हैं जिनको लकवा होने के टाइम मालूम पड़ता है कि ब्लड प्रेशर हाई था और डायबिटीज़ थी। तो ये एक रेगुलर चेकअप का कंसेप्ट जो है वो लाना पड़ेगा। सरकार का जो स्वास्थ्य विभाग है, आपकी उनसे भी कुछ ट्यूनिंग इस विषय में है? हम लोग कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ भी टच में हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। मैं अभी हेल्थ मिनिस्ट्री में लास्ट 2 वीक पहले ही मीटिंग करके आया हूँ, नीति आयोग में भी मीटिंग किया हूँ। हमारे सजेशन दे रहे हैं, उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाई है जिसको हम सजेशन देंगे, जो कि आगे हेल्थ के लिए इम्प्लीमेंटेशन में आएंगे।
सर ब्रेन स्ट्रोक के केसेस किस एज में ज़्यादा है? वैसे तो नॉर्मली जो पहले ब्रेन स्ट्रोक आता था हम बात करते थे 50 से 60 साल की उम्र में, लेकिन हिंदुस्तान में ज़रा 10 साल पहले आने लगा है क्योंकि ये रिस्क फैक्टर और सेडेंट्री लाइफ, इसकी वजह से ज़रा इंसिडेंस ज़्यादा हो रही है। तो इसमें एक मेन फैक्टर क्या कोविड भी है? कोविड मेन फैक्टर ये भी रहा कोरोना के बाद ज़्यादा होता है। कोविड के बाद में इंसिडेंस बढ़ा है क्योंकि कोगुलेशन प्रोफाइल में कुछ चेंजेस आए हैं। अब ये कहना मुश्किल है क्योंकि कई स्टडीज़ ऐसी है जो वैक्सीन के रिलेटेड है, कई जो है वो कोविड के रिलेटेड है। कंक्रीट आंसर अभी भी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इंसिडेंस बढ़ा है। आपका अभियान चल रहा है, आम लोगों को इसके बचाव के लिए क्या मुख्य सुझाव के लिए दवा चालू है। बचाव के लिए जो मिशन ब्रेन अटैक चल रहा है, मैं एज ए सेक्रेटरी इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन यही बताना चाहूँगा कि अपने को बी फास्ट, जो इंग्लिश में है पर उसे हिंदी में करके बताऊँगा, बैलेंस चला जाए आपको बोलने में दिक्कत हो जाए, आँखों की रोशनी में आपको दिक्कत हो जाए, एक हाथ और पैर कमज़ोर हो जाए, आपकी स्पीच में मुंह टेढ़ा हो जाए या बोलने में दिक्कत हो, तो ऐसे में आप 4.5 घंटे के अंदर स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में पहुँचे जहाँ की सीटी स्कैन अवेलेबल है और इस तरह का इलाज होता हो। किसी भी डॉक्टर के घर ना जाएं या ऐसे हॉस्पिटल में ना जाएं उसका जहाँ इलाज नहीं होता। आजकल बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये ड्रग फ्रीली अवेलेबल है और सीटी स्कैन की सुविधा अवेलेबल है, तो वहाँ जाके इसका इलाज कराएं। आज इंदौर में जो ये आपकी कॉन्फ्रेंस चल रही है, लगभग कितने डॉक्टर्स इसमें उपस्थित हैं और क्या विषय रखा गया है? तो इस साल की ये चौथी कॉन्फ्रेंस है और इंदौर एमपी में चुना गया है, जहाँ पे लगभग 150 के लगभग फिजिशियन यहाँ पे आए हैं जिनको इस बारे में चर्चा की जा रही है और उनके साथ ये कहा जा रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सेंटर पे भी इस चीज़ का इलाज करें। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।